एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पहला दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और एक उस पर थियरम किए थे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो उसके लिए एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किए थे कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ये अगर एग्जैक्ट है तो इसके लिए डेल एम अपान डेल वाई बराबर डेल एन अपान डेल एक्स होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है 2xy dx और 1 + x² dy बराबर 0। अब यहाँ पे देखो n एक dx का जो फंक्शन होगा n होगा और जो dy का फंक्शन होगा वो n होगा 1 + x²। तो इसका मतलब डेल एम अपान डेल वाई अगर निकालेंगे तो 2x होगा और डेल एन अपान डेल एक्स जो निकालेंगे वो आ जाएगा 2x। अब ध्यान रखो डेल एम अपान डेल वाई मतलब m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने बताया है कि अगर m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2x कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 1 कांस्टेंट है 0 हो गया, x² को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, दोनों बराबर हैं तो इक्वेशन हमारा क्या है एग्जैक्ट। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें ये पता करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है तो हम ये दिखाएंगे कि डेल एम अपान डेल वाई और डेल एन अपान डेल एक्स बराबर। अब अगर इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट हो गया तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है वो हम पढ़ते हैं। तो मेथड फॉर सॉल्विंग एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे किसी डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मतलब डेल एम अपान डेल वाई और डेल एन अपान डेल एक्स आपस में क्या होंगे बराबर। अब हम इसका सलूशन पहले मान लेते हैं, लेट यू एक्स वाई बराबर सी बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। u का मान हमें निकालना है, u x y बराबर c इसका जनरल सॉल्यूशन अगर है तो u की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब हम ये जानते हैं कि इक्वेशन 1 चूंकि एग्जैक्ट है, हमें पता है सिंस इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट और इसलिए डेल u अपान डेल x कैपिटल M के बराबर, डेल u अपान डेल y कैपिटल N के बराबर, हमारा इक्वेशन 3 और ये 4 इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो एक xy का फंक्शन u(xy) मिलेगा, m डेल u अपान डेल x के बराबर होता है, n डेल u अपान डेल y के बराबर, जहां डेफिनेशन हम पहले लेक्चर में दिए हैं वहां पे ये चीज बताई गई। अब हमें u की वैल्यू निकालनी है। मान लो अगर हमें समीकरण नंबर 3 से u की वैल्यू निकालनी हो तो हम समीकरण नंबर 3 को u के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो u की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x dy। तो अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड u हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में m dx हो जाएगा। लेकिन चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करते हैं कोई भी फंक्शन अगर x y का है x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करने के तो इंटीग्रेट करने पे एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा y का फंक्शन होगा अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो, और अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो f यानी एक x का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो हमें u की वैल्यू चाहिए थी, u की वैल्यू तो यहाँ से हम फाइंड कर लिए, लेकिन समस्या ये है कि हमें कांस्टेंट आ गया तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 4 का यूज करते हैं।
इक्वेशन 4 का यूज हम कैसे कर पाएंगे, जब हमारे पास del u अपॉन del y हो। तो del u अपॉन del y कैसे आएगा, इक्वेशन 5 को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। तो अगर हम कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा del u अपॉन del y आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा del बाई del y इंटीग्रेशन m dx, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश y आ जाएगा। अब del u अपॉन del y n के बराबर है इक्वेशन नंबर 4 से, तो ये तुम्हारा n हो जाएगा, n बराबर del y अपॉन del y, या इसको हम इसी समय इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले लें तो ये माइनस हो जाएगा और इंटीग्रेशन m dx हो जाएगा और बराबर में f डैश y होगा। f डैश y तो हमें पता चल गया, f डैश y जब पता चल गया, ये भी y का केवल फंक्शन है, इसका मतलब ये y का फंक्शन है। इसको हम y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट कर देते हैं तो fy बचेगा y के रिस्पेक्ट में, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा n माइनस del बाई del y इंटीग्रेशन m dx और dy प्लस एक कांस्टेंट c। अब हम क्या करेंगे, जो fy की वैल्यू है इसको यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 5 में, तो हमें u की वैल्यू पता चल जाएगी और इस u का जो मान आएगा इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन समीकरण नंबर 1 का मिल जाएगा। यही क्वेश्चन करते समय भी हमें करना है। सबसे पहले फिर से एक बार देख लो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, तो पीछे कई नियम पढ़े हैं, अगर सारे नियम फेल कर जाते हैं तो हम लोग एग्जैक्ट चेक करते हैं। अगर हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट है यानी del m अपॉन del y और del n अपॉन del x आपस में बराबर है तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन ux y बराबर c मानते हैं। ux y बराबर c जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा तो del u अपॉन del x m के बराबर, del u अपॉन del y n के बराबर। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें u की वैल्यू चाहिए, तो u की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण नंबर 3 को एक बार हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे और एक कांस्टेंट fy आएगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इनका वैल्यू रख देंगे, f डैश y का मान पता चल जाएगा, इंटीग्रेट करके fy का मान यहाँ रख देंगे और u की वैल्यू यहाँ। एक इसको क्वेश्चन हम इस पे करते हैं तो रूल जो है वो क्लियर। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का तरीका यही है। एक एग्जांपल हम इस पे करते हैं, सॉल्व 2xy dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बराबर 0। ये हमारा एक इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट चेक करना है इसको। सबसे पहले dx का जो फंक्शन है m होता है, m इज इक्वल टू 2xy और n बराबर हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से del m अपॉन del y निकाल लो, आ गया 2x, और del n अपॉन del x निकाल लो, ये भी आ गया 2x। इसका मतलब del m अपॉन del y बराबर del n अपॉन del x, और इसलिए therefore इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। तो ये हमारा एग्जैक्ट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आगे देखो, जब सॉल्व करना है तो हम मानते क्या है, लेट u x y बराबर c बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। अब अगर ये जनरल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब del u अपॉन del x m के बराबर होगा और m की वैल्यू कितनी है 2xy, और del u अपॉन del y n के बराबर होगा और इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 हो गया है, इक्वेशन 3 और 4। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमें u की वैल्यू निकालना है, जैसे हम नियम बताए थे। तो हम रूल में बताए थे कि अगर हमें u की वैल्यू इससे निकालनी है तो इक्वेशन नंबर 3 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो u आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2y इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस एक xy का फंक्शन आ गया।
मतलब y का फंक्शन जोड़ देंगे तो ये हमारा 5 हो गया। बस इक्वेशन 5 से अगर हमें u निकालना है तो fy की वैल्यू चाहिए। fy की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 4 का यूज़ करेंगे। 4 का यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हम del u upon del y हो। del u upon del y निकालने के लिए इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन 5, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 with respect to y partially we get, तो पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो del u अपॉन del y आएगा। x स्क्वायर कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और f डैश y हो जाएगा। del u अपॉन del y की वैल्यू समीकरण नंबर 4 से रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस f डैश y। यहाँ से ये कैंसिल हो गया यूजिंग इक्वेशन 4। तो यहाँ से f डैश y बराबर 1 आ गया। इसको एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो ये y हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब fy की वैल्यू समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ fy इन इक्वेशन 5 वी गेट, तो आ जाएगा हमारा u बराबर x स्क्वायर y प्लस y प्लस u का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 इज, ये u का मान यहाँ रखेंगे, इसको c1 कहें, कोई नया कांस्टेंट है, x स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई प्लस c1 बराबर c है। ये उधर चला जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब x स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई बराबर कांस्टेंट। यहाँ c1 इसलिए यूज़ किया है कि c ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। ये हमारा सिंपल सा मेथड है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले इक्वेशन को एग्जैक्ट अगर चेक करना है तो del m upon del y बराबर del n upon del x निकालेंगे। दोनों अगर बराबर हैं इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट हो गया। इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्व करने के लिए हम u(x,y) बराबर c जनरल सोल्यूशन मान लेते हैं। del u upon del x m के बराबर, del u upon del y n के बराबर। अब u का मान निकालने के लिए अगर हमें इससे निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो u आ जाएगा। इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट है तो 2y ऐसे हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट y का फंक्शन होगा। u की वैल्यू निकल गई लेकिन fy चाहिए। fy की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण नंबर 4 का यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए हम इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू अपॉन del y आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस f डैश y हो जाएगा। del u अपॉन del y की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, f डैश y बराबर 1 हो गया। इंटीग्रेट कर देंगे fy y प्लस c। इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं लेकिन चूंकि राइट हैंड साइड में केवल y का या कांस्टेंट फंक्शन है तो हम जो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जोड़ेंगे वो c हो जाएगा। c1 इसको कह रहे हैं, c को ऑलरेडी यूज़ करें हैं, ये हमारा c1 है। और fy का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। रखने के बाद ये आ जाएगा, u की वैल्यू हम फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे और यही हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो थैंक यू। ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें से। थैंक यू।